लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 28 मई दक्षिण एशिया के इतिहास की वो तारीख जब हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने अपने राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव देखा। ये वो दिन था जब करीब 240 वर्षों तक चली राजशाही का अंत हुआ और नेपाल ने खुद को आधिकारिक तौर पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। 28 मई 2008 केवल सत्ता परिवर्तन की तारीख नहीं थी, बल्कि उस लंबे संघर्ष का परिणाम थी जिसने नेपाल की राजनीति, समाज और भविष्य की दिशा बदल दी। नेपाल एक ऐसा देश जहां सदियों तक राजशाही केवल शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानी जाती थी। 18वीं सदी में शाह वंश के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी थी। इसके बाद शाह राजवंश ने लगभग 2.5 शताब्दियों तक नेपाल पर शासन किया। लंबे समय तक नेपाल में राजा को केवल राजनीतिक शासक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार तक माना जाता रहा। राजशाही के प्रति लोगों में गहरी आस्था थी, लेकिन समय के साथ लोकतंत्र, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ने लगा। खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक उपेक्षा ने लोगों के भीतर नाराजगी पैदा की। इसी असंतोष के बीच 1996 में नेपाल में माओवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने राजशाही और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। उनका दावा था कि नेपाल में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। इसके बाद नेपाल लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध की आग में जलता रहा। पहाड़ों और गांवों में संघर्ष तेज होता गया, हजारों लोग मारे गए, लाखों प्रभावित हुए और पूरा देश अस्थिरता में डूब गया। इस संघर्ष ने नेपाल की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। इसी दौरान 2001 में नेपाल के शाही परिवार में हुई एक दर्दनाक घटना ने देश को हिला दिया। राजमहल नरसंहार में तत्कालीन राजा वीरेंद्र ऑफ नेपाल सहित शाही परिवार के कई सदस्यों की हत्या हो गई। इसके बाद ज्ञानेंद्र ऑफ नेपाल के राजा बने, लेकिन उनके शासनकाल में राजनीतिक संकट और गहराता गया। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर सीधे सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस फैसले के खिलाफ पूरे नेपाल में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोकतंत्र समर्थक दलों और माओवादियों ने पहली बार मिलकर राजशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया। नेपाल की सड़कों पर लाखों लोग लोकतंत्र और गणराज्य की मांग को लेकर उतर आए। लगातार बढ़ते जन दबाव के बीच आखिरकार राजशाही कमजोर पड़ने लगी। 2006 में शांति समझौता हुआ और माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हो गए। इसके बाद नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कराए गए। 2008 में हुए इन चुनावों में वामपंथी दलों और माओवादियों को बड़ी सफलता मिली। फिर आया 28 मई 2008 का वो ऐतिहासिक दिन। नेपाल की संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्यों ने भारी बहुमत से राजशाही समाप्त करने का फैसला किया। इसके साथ ही ज्ञानेंद्र ऑफ नेपाल को अपदस्थ कर दिया गया और नेपाल को आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। करीब 240 वर्षों तक चली राजशाही का अंत हो चुका था। उस दिन काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग जश्न मना रहे थे। लोग नाच रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और नए नेपाल के सपने देख रहे थे। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। दशकों पुराने राजनीतिक ढांचे को बदलने के साथ नई चुनौतियां भी सामने थी। नया संविधान, राजनीतिक स्थिरता और विकास की दिशा तय करना। राजा ज्ञानेंद्र को नारायण हिटी राजमहल छोड़ना पड़ा। वो महल जहां कभी नेपाल के राजा रहते थे, बाद में संग्रहालय में बदल दिया गया। ये बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी था। नेपाल अब राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ चुका था। हालांकि गणराज्य बनने के बाद भी नेपाल की राजनीति पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकी। सरकारें बदलती रहीं, संविधान निर्माण में समय लगा और राजनीतिक मतभेद जारी रहे। लेकिन इसके बावजूद 28 मई 2008 का दिन नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल